हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है, सिर्फ वो बोलेंगे जो हुसैन को जिंदा मानते हैं। जो लोग मुर्दा मानते हैं वो मातम कर रहे हैं। जो मुर्दा मानते हैं वो मातम कर रहे हैं, और जो जिंदा मानते हैं वो हुसैन की याद में खुद भी जिंदा है और उनके नाम को भी जिंदा कर रहे हैं। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, मियां हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन फैले हैं, हुसैन फैले हैं, हुसैन फैले हैं। बस एक गुजारिश आप लोगों से कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, हसन फैजी साहब का माइक ऑफ कर दीजिए, इसलिए कि इनको फज्र तक बोलना है और मुझे बहुत कम वक्त बोलना है ना। इसलिए सिर्फ आप सुनिए, आप नहीं भी बोलिएगा मेरे वक्त तो काम चलेगा। ये बुजुर्ग हजरात आए तो आप बिल्कुल बोला कीजिए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, इसे सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहना है बल्कि सोचना है। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हजरात हम हुसैनी हैं, सिर्फ नारा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ चौक चौराहों पे मोमबत्ती लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ मोहल्लों में झंडा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो तब होगी जब हमारा किरदार भी हुसैनी हो जाए और हमारा समाज भी हुसैनी हो जाए, हर घर में हुसैन का किरदार हो। आप कहेंगे मौलाना आखिर हुसैन का किरदार है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में कौन नहीं जानता सन 61 हिजरी से लेकर आज तक इमाम हुसैन की शहादत हुए 1350 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मगर हर गली में हुसैन नजर आते हैं, हर मोहल्ले में हुसैन नजर आते हैं, हर घर में हुसैन नजर आते हैं, हर साहब जबान पर हुसैन नजर आते हैं। अगर कोई पूछता है हुसैन कहाँ है, मेरा दिल कहता है मेरे आका हुसैन को प्यार से देखो, मस्जिद में हुसैन मिलेंगे, मदरसे में हुसैन मिलेंगे, खानकाहों में हुसैन मिलेंगे, कुरान में हुसैन मिलेंगे, हदीसों में हुसैन मिलेंगे, नमाजों में हुसैन मिलेंगे। मस्जिद नबवी चलो हुसैन मिलेंगे, मस्जिद अक्सा चलो हुसैन मिलेंगे। साहब याद रखना मस्जिद हरम में चलो हुसैन मिलेंगे। अरे नमाज के अंदर भी हुसैन मिलेंगे, सजदे के ऊपर भी हुसैन मिलेंगे। आका हुसैन कहाँ नहीं है याद रखना, सिर्फ जो लोग मुहर्रम में हुसैन को याद करते हैं वो 10 दिन हुसैन को याद करते हैं, वो 10 दिन वाले हुसैनी हैं। मगर अल्लाह ने हमें ऐसा हुसैनी बनाया कि साहब महीना कोई हो, मजमा कोई हो, इलाका कोई हो, खित्ता कोई हो, मस्जिद कहीं की भी हो, लेकिन जब जब नमाज होगी तब तब आका हुसैन पे दुरूद भी होगा और सलाम भी होगा। आपको मानना पड़ेगा दुनिया में जितने नमाजी हैं सब नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब ईमानदारी से बताओ हरम में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ने वाले हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सुन्नियों आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद करोगे तो 10 दिन हुसैन याद आएंगे, पूरा खानदान नमाजी बन जाओगे। फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, काबे में नमाज पढ़ोगे तो भी हुसैन याद आएंगे, मदीने में नमाज पढ़ोगे तो भी हुसैन याद आएंगे।
हुसैन याद आएंगे। इसलिए हुसैन की याद को महदूद न करो, हुसैन की याद को छोटा न करो। हुसैन की याद ऐसी याद है, मुहर्रम आए या ना आए लेकिन हुसैन याद आ रहे हैं, रबीउल अव्वल आए ना आए लेकिन हुसैन याद आ रहे हैं। इसलिए मैं समाज में कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज आप चाहते हो आप अपनी औलादों से कहो बेटा हुसैनी बनना है नमाजी बन जाओ, बेटी हुसैनी बनना है नमाजी बन जाओ, मेरे घर वालों हुसैनी बनना है नमाजी बन जाओ। ये हो ही नहीं सकता कि नमाजी हो और हुसैनी ना हो और हुसैनी हो नमाजी ना। अगर हुसैनी है नमाजी नहीं तो गौर करें कि हम नमाजी क्यों नहीं, और नमाजी है हुसैनी नहीं तो वो भी गौर करे कि हम जाकिर नाइक क्यों बन गए। समाज में दोनों नहीं हो सकता। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा इंतजाम किया हुसैन की याद का कि अभी हुसैन दुनिया में आए भी नहीं है, हुसैन पे सहाबा नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं, अभी आए नहीं है। आज आका हुसैन अपनी कब्र में है मगर जमाना उन पे दुरूद पढ़ रहा है। मैंने कहा आलम तसव्वुरात में मालिको मौला राज क्या है, रब्बे कदीर इशारा फरमाता है, मेरे बंदो तुम मेरे हुसैन को नहीं समझते, तुम नहीं जानते नमाज का हुक्म मैंने दिया है, नमाज का ऐलान मैंने किया है, इस नमाज को घर घर तक पहुंचाया है मुस्तफा ने, और इस नमाज को करबला में बचाया है आले मुस्तफा ने। इसलिए जब जब नमाज होगी तब तब नबी पे दुरूद भी होगा और आले नबी पे दुरूद सलाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आका इमाम हुसैन है, बचपन का जमाना है, अपनी माँ से कहते हैं अम्मी जान। इमाम हुसैन की अम्मी जान का नाम तो सबको मालूम होगा। अरे बोलिए मालूम है कि नहीं है? सबको मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। हमें मालूम नहीं होगा तो किसको मालूम होना चाहिए? आका हुसैन है, कहते हैं अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने जब भी आपको देखा है अम्मी जान न एक वक्त की नमाज आपकी कज़ा हुई है, न कभी कुरान की तिलावत बंद हुई है। माँ मुस्कुरा देती है। ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, क्या तेरा भी बेटा कभी तुझे देखकर कहता है मेरी माँ की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती? क्या तेरी भी औलादें तुझे देखकर कहती है कि मेरी माँ के एक दिन कुरान की तिलावत नागा नहीं होता? ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुमने दुआ और तावीज को ही सब कुछ समझ लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताना, बेशक जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है हमारी घर की हर औरत बच्चा बूढ़ा इमाम हुसैन के नाम का फातिहा कराना है, बीबी सैयदा खातूने जन्नत के नाम का फातिहा कराना है। सुल्तान रज़ा बड़ी जिम्मेदारी से कहता है फातिहा अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है मगर फातिहा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। नमाज ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ, क्या तुम अपनी माँ को देखकर कहते हो कि मेरी माँ तो हर वक्त नमाज हर रोज नमाज पढ़ती है? ऐ मेरी कौम की बहू बेटियों बताओ, तेरे मुसल्ले क्यों नहीं बीचते? तुम अपने घरों में नमाजें क्यों नहीं पढ़ती? तुम जिस बीबी फातिमा के नाम का फातिहा कराती हो वो सैयदा तो सारी दुनिया सो जाती, जब एक बार मुसल्ला बिछता तो रात खत्म हो जाती मगर सजदा खत्म नहीं होता। इमाम हुसैन के बाबा की नमाज का ये हाल कि साहब मैदाने जंग में तीर जिस्म में चुभ जाए। वो लोगों ने कहा हज़रत अली से सरकार निकाले कैसे? कहा मैं नमाज पढ़ूंगा तो तीर को निकाल लेना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आज भी कोई बाप है जो नमाज़े अली अदा करने के लिए तैयार हो? क्या आज भी कोई माँ है जो सैयदा खातूने जन्नत की तरह घरों में मुसल्ला बिछाने के लिए तैयार हो? मगर मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा और शहजादों से भी कहूंगा, फातिहा कराना फर्ज नहीं, याद रखना दुआ मांगना ये सुन्नत है। इसलिए दुआ मांगो,
लेकिन नमाज फर्ज है। आजान हो मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ। दुनिया में सबसे बड़ी हुसैनियत की पहचान यही है जो सुल्तान रज़ा तुझे बताने जा रहा है। आका हुसैन माँ से कहते हैं, माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। अम्मी जान किसी दिन आपकी तिलावत बंद नहीं है। सैयदा फातिमा मुस्कुराती है, कहती है, बेटा हाँ, आपके नाना जान ने कहा था, ऐ मेरी बेटी फातिमा, दो चीजों को मजबूती से थाम लेना। एक जिसे नमाज कहा जाता है, दूसरा जिसे कुरान कहा जाता है। कुरान कहा जाता है, ये बेटी नमाज ये दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ये मेरे लखते जिगर यही वजह है तेरी माँ की कभी नमाज कज़ा नहीं होती। कुरान की तिलावत का ये हाल हसनैन का झूला झूल रहा है। सैयदा कुरान की तिलावत कर रही है, चक्की चल रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी मुकद्दस माँ, अब जरा मुझे ये बता बेटे को क्या करना है। माँ कहती है, बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। ए मेरे बेटे, जिंदगी के जिस मोड़ पर रहना, कभी नमाज न छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत बंद न करना। जमाने की निगाहों ने देखा था, एक वक्त ऐसा सैयदा के घर में आया कि 3 दिन रोजे से रहे, भूखे प्यासे रहे। हर शाम को साए लाता, मांग कर लेकर चला जाता, मगर एक वक्त की नमाज बंद नहीं। मेरे दिल ने कहा, सुल्तान रज़ा ये सैयदा खातूने जन्नत अपने बेटे हुसैन को बता रही है। ए बेटा हुसैन, अपनी माँ की जिंदगी को देख ले, अपने बाप की जिंदगी को देख ले। 3 दिन से हम रोजे से हैं, हम शाम को हमें पानी भी नसीब नहीं होता, साइल को हम रोटियां दे देते हैं, मगर बेटा एक वक्त की नमाज नहीं छूटती है। ये बेटा एक दिन आएगा तेरे ऊपर मैदाने करबला में पानी बंद होगा। ये बेटा ऐसा ना हो जब प्यास तुझे लगे तो तू नमाज छोड़ दे, जब भूख तुझे लगे तो तू खाना छोड़ दे। ये बेटे उस वक्त माँ की सीरत में मजबूती से अमल करना, बाप के किरदार को मजबूती से थामे रहना। जमाने की निगाहों ने देखा, मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है, मगर मुहर्रम का चांद जब से निकला है आज तक कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने 5 वक्ता नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ी है। कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने मुसल्ले बिछाकर कुरान की तिलावत की है। मगर मेरा और तेरा आका हुसैन जब मैदाने करबला में पहुंचे हैं और अमर बिन साद ने पानी बंद कर दिया, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं हुसैन, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं है, एक वक्त कुरान की तिलावत बंद नहीं है। हुसैन भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन के बच्चे भी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन की बीवियां भी नमाज पढ़ रही है, हुसैन की बहन भी नमाज पढ़ रही है, हुसैन के चाहने वाले भी नमाज पढ़ रहे हैं। ऐ हुसैनियों गौर से सुनना, मैदाने करबला में जब सबने शहादत का जाम पी लिया, 72 जख्म खाकर मेरा और तेरा इमाम जब जमीन पर गिरा है तो पेशानी को जमीन पे रखा है, कहा मेरी माँ तेरे बेटे ने जो तुझसे वादा किया था आज मैदाने करबला में पूरा कर दिया। हुसैन मदीने में था तो भी नमाज पढ़ रहा था और करबला में भूखा प्यासा है तो भी माँ तेरा बेटा हुसैन सजदा कर रहा है। औलादें कट गई हैं मगर हुसैन सजदा कर रहा है, बच्चे शहीद हो गए हैं मगर हुसैन सजदा कर रहा है। सुल्तान रज़ा आज हुसैनियों से पूछना चाहता है, ऐ हुसैनियों क्या हमारी तबीयत नहीं करती कि हम भी नमाजी बन जाएं? क्या आपकी तबीयत नहीं करती कि आप भी नमाज पढ़े? क्या मेरी कौम की माँ तुम बताओ, क्या तेरी तबीयत नहीं करती कि तेरा बेटा भी मुसल्ला बिछा के नमाज़ें पढ़े? ऐ मेरे कौम के बुजुर्ग वालिदैन आप बताओ, क्या आपकी तबीयत नहीं करती कि जिस हुसैन की मोहब्बत में हम बैठे हैं वो हुसैन करबला में तलवारों के साए में सजदा कर रहा है? कम से कम हम अपनी मस्जिदों में सजदा करने वाले बने। नारे तकबीर। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें सजदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलिए, करना चाहिए, सजदा करना चाहिए। इमाम हुसैन ने सजदा, अरे जोर से बोलिए, इमाम हुसैन ने सजदा किया है, सैयदा खातूने जन्नत ने सजदा किया है। कोई नौजवान जो खूब नारा लगाता
आज ये वादा करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। है कोई नौजवान पूरे मजमे में? कोई नौजवान नहीं है जो वादा करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हम भी देखना चाहते हैं मार्केट में बड़े हुसैनी लोग है ना, हुसैनियों की कमी नहीं। एक भी हुसैनी आप पढ़ेंगे माशाअल्लाह मुसाफा हो जाए। सुभान अल्लाह। हुसैन ने आज आपको कबूल कर लिया, इमाम हुसैन ने आज आपको कबूल कर लिया है। असल मैं चाहूं तो सबको यहाँ पे वादा करा सकता हूँ, लेकिन सुल्तान रजा बताना चाह रहा है। ऐ लोगों याद रखना, मैदान करबला में ना सैयदा ज़ैनब है, सैयदा ज़ैनब लाशें बिखरी पड़ी हुई है। यजीदी ऐशो मस्ती की महफिलें सजाए बैठे हैं, इमाम का लाशा जमीन पर पड़ा है। मगरिब की नमाज का वक्त होता है। सैयदा ज़ैनब के कानों में जब कहीं से आजान की आवाज नहीं आई तो अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब जाती है। 14 साल के जवान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीमार है, तन्हा अहले बैत में से बचे हुए हैं। इमाम हुसैन के लगते जिगर है। सैयदा ने कहा बेटे खड़े हो जाओ, मैदान करबला में आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए मेरा भाई हुसैन शहीद हुआ है, मगर मेरे नाना का दीन कल भी जिंदा था और नाना का दीन हुसैन की शहादत के बाद भी जिंदा है। बाद भी जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और मैदान करबला में आजान था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब आजान हुई ना तो ज़मीन करबला कांप गई, यजीदी थर्रा गए। ऐसा लगा हज़रत अली अकबर आजान दे रहे हो और इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पे खड़े हो। आज सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ये इमाम हुसैन है जिनका बेटा मैदान करबला में पहुंचा तो आजान दे रहा है। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से। तो है कोई नौजवान और जो आज ये वादा कर ले कि इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में आका हुसैन की महफिल में वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं 5 वक्ता नमाजी बन जाऊंगा। बस एक नौजवान इधर से कोई आ जाए। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाओ इधर मेरे पास, एक बार मुसाफा तो हो जाए। माशाअल्लाह इसमें कोई शर्म की बात नहीं। 2 नौजवान है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप जहाँ हैं वहाँ बैठ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। 2 नौजवानों ने वादा किया है। आप यूं न देखें, आप ये सोचें कि अल्लाह हमें साहब, अल्लाह जब तौफीक देता है बंदे को नमाजी बना देता है, अल्लाह जब तौफीक देता है बंदे को कुरान पढ़ने वाला बना देता है, अल्लाह जब तौफीक देता है तो मैदाने ज़ार में इमाम हुसैन की तरह अपनी जान लुटाने वाला बना। शर्त ये है कि अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो जाए। हमेशा दुआ करो मालिक को मौला की बारगाह में, मालिक को मौला ए अल्लाह मेरी जिंदगी को कबूल कर ले, ऐ मालिक को मौला मेरी बंदगी को कबूल कर ले। हमेशा दुआ करो, हमेशा। अब जरा गौर से सुनना, आखिर आका हुसैन यजीद से टकरा क्यों गए? यजीद के पास हुकूमत है, यजीद के पास तख्त है, यजीद के पास ताज है। आका हुसैन टकरा गए, इसलिए टकरा गए। जब तक हजरत अमीर माविया हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे, इमाम हुसैन खामोश रहे। कहा तख्त चाहिए ले लो, दौलत चाहिए ले लो, सरवत चाहिए ले लो, मगर हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद इमाम हुसैन ने कहा यजीद अब बात हुकूमत की नहीं है, अब बात मेरे नाना की शरीयत की है। हुसैन सब कुछ गवारा कर सकता है, मगर नाना की शरीयत पे आँच आ जाए इसे हुसैन गवारा नहीं कर सकता। आज समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं, मगर हमारा घर शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, हमारी औलादे शरीयत के खिलाफ काम कर रही है, हमारे मोहल्ले में शरीयत के खिलाफ धूमे है, शादी ब्याह में हम शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर समाज में हमसे बड़ा हुसैनी
हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, आप हुसैनी हैं। कौन कहता है कि आप हुसैनी नहीं है? मगर साहब अपने आप को पहचानिए, आप समाज में कहाँ पे खड़े हैं, किस मोड़ पर जी रहे हैं? साहब यजीद और हुसैन में फर्क क्या है? फर्क यही है, यजीद शराब पसंद करता था, हुसैन को शराब पसंद नहीं है। यजीद शरीयत का बागी था, हुसैन शरीयत के मुहाफिज थे। ईमानदारी से बताओ हुसैनियों, हमें वो पसंद है जो हुसैन को पसंद है, और हमें वो पसंद नहीं जो यजीद को पसंद है। यजीद को जो पसंद है उसका बाईकाट होना चाहिए, और हुसैन को जो पसंद है उसे जिंदगी में जगह मिलनी चाहिए। यजीद को जना पसंद है, हमें पसंद नहीं है। यजीद को जुआ पसंद है, हमें पसंद नहीं है। यजीद को साहब शराब पसंद है, हमें पसंद नहीं है। यजीद को शरीयत के खिलाफ काम पसंद है, हुसैन को पसंद नहीं है। अब आप कहेंगे हुसैन को क्या पसंद है? हुसैन को कलमा पढ़ना पसंद है, हुसैन को दुरूद पढ़ना पसंद है, हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को रोजा पसंद है, हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, हुसैन को इस्लाम की तबलीग पसंद है, हुसैन को माँ बाप की खिदमत पसंद है, हुसैन को खुदा की राह में सर कटाना पसंद है। ऐ सुन्नियों मिलकर कहो, जो आका हुसैन को पसंद है, इंशाअल्लाह वही हम सुन्नियों को भी, अरे हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए, वही हम सुन्नियों को भी, जोर से बोले, वही हम सुन्नियों को भी पसंद है। इसलिए आज के बाद कोई शराब पिए, मोहब्बत से जाकर समझाइए हम हुसैनी हैं, हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए मेरे मोहल्ले में शराब पी करके ना आना। कोई कान में बाली पहने, प्यार से जाकर कहना हम हुसैनी हैं। मर्द के लिए कान में बाली पहनना हराम है, मेरे मोहल्ले में कान की बाली पहन करके ना आना। कोई हाथ में ब्रेसलेट पहने, जाकर प्यार से कहना हम हुसैनी है। इमाम हुसैन को शरीयत के खिलाफ काम पसंद नहीं, हाथ में ब्रेसलेट मर्द के लिए पहनना हराम है, इसलिए मेरे मोहल्ले में पहन के ना आना। इसलिए कि हम हुसैनी मोहल्ला नाम भी रखना जानते हैं, और इमाम हुसैन के मिशन को जिंदा करना भी जानते हैं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बंदूक उठाऊं और उठा करके किसी के ऊपर मार दूं, आप कहेंगे मौलाना कातिल है। इस्लाम कहता है कत्ल के बदला कत्ल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई इंसान बंदूक उठाए और उठाकर अपने आप को गोली मार ले, ये गलत है कि नहीं है? इस्लाम में खुदकुशी हराम है। अब इंसान बंदूक उठाकर गोली मारे या शराब पीकर अपनी जान को खतरे में डाल दे, या चरस अफीम गांजा पीकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दे, बताओ गुनाह तो दोनों है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज हमारी कौम के नौजवान शराब के करीब होते जा रहे हैं, जुआ के करीब होते जा रहे हैं, नशे के करीब होते जा रहे हैं, चरस अफीम और गांजा के करीब होते जा रहे हैं। ऐ सुन्नियों, सुल्तान रजा का आज के इस जलसे का एक पैगाम और जिंदगी में ज़हन नशी करके जाओ। आज के बाद आपने बहुत सारी झंडियां लगाई होंगी, लगाई हैं, आज आप अपने मोहल्ले में एक तख्ती लगाइए। इस तख्ती लगाइए कि इमाम हुसैन को शराब पसंद नहीं है, इसलिए हम अपील करते हैं मेरे मुल्क को शराब मुक्त बना दिया जाए। इमाम हुसैन को साहब, इमाम हुसैन को बुराई पसंद नहीं है, इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी को से बुराई को दूर कर दो, ताकि गैर भी आपके मोहल्ले में आए। जब इमाम हुसैन के पैगाम को पढ़े ना तो उनकी जिंदगी में इनकलाब आए, मगर जब तक हम अपनी जिंदगी में इनकलाब नहीं लाएंगे, जमाना में इनकलाब कैसे आएगा? आका हुसैन यजीद से नफरत करते थे, इसलिए कि यजीद शराबी था। आज अगर हमारे मोहल्ले में कोई शराब पीकर आका हुसैन का नाम ले, कोई साहब चरस अफीम और गांजा पीकर के आका हुसैन का नाम ले, बताओ ये हुसैनियों हमें गवारा होगा? इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर हम खड़े होंगे, समाज में कहीं जिंदा रहेंगे।
रहेंगे। आज कॉलेज के फंक्शन में शराब की पार्टियां हो रही है, आज बर्थडे पार्टियों में शराब की पार्टियां चल रही है, आज शादी समारोह में लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। आज हमारी कौम के नए नौजवान कॉलेज और स्कूलों में चरस, अफीम और गांजा और स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहूंगा, या तो तुम बंदूक से गोली मार कर मरो, या तुम शराब पी कर मरो, चरस पी कर मरो, अफीम पी कर मरो। मौत उधर भी है, मौत इधर भी है। यही वजह है इस्लाम में खुदकुशी भी हराम है और इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, इस्लाम में चरस पीना भी हराम है, इस्लाम में गांजा पीना भी हराम है। इसलिए हम सब मिलकर आज ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद जिंदगी में हम लोग न कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। कितने नौजवान हैं जो ऐसा करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो सारे नौजवान हाथ उठाइए। न शराब पिएंगे न शराब, सिर्फ नौजवान उठाएंगे, न शराब पिलाएंगे, चरस अफीम गांजा से दूर रहेंगे। याद रखिएगा, मैंने ये मुख्तसर सी गुफ्तगू इसलिए कर दी ताकि आप इमाम हुसैन के मिशन को समझें। इमाम हुसैन बहादुर थे, इमाम हुसैन का खानदान बहादुर था, इमाम हुसैन के बेटे बहादुर थे, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर बहादुर थे। यही वजह है हम सुन्नी हुसैन के नाम पे मातम नहीं करते। जा हुसैन आ हुसैन, हाय मातम नहीं, हम मातम नहीं करते। मेरे आका हुसैन ने मातम करने का दर्श नहीं दिया, आका हुसैन ने बातिल से टकराने का दर्श दिया है। आका हुसैन ने बातिल के सामने सीधा सिपर होने का दर्श दिया है। यही वजह है मैदान करबला में अली अकबर जैसा जवान बेटा साहब बाप की मौजूदगी में तलवार लेकर मैदान करबला में खड़ा है। अगर ये मातम करने वाले होते हाय हुसैन जाए हुसैन तो पता चलता कि ये करबला में होते तो इमाम हुसैन मैदान कारेजार में होते। ये लोग मातम करते हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन जाए हुसैन। अरे शर्म करो नालायकों, इमाम हुसैन तो बहादुरी के साथ मक्तल में सजदा कर रहे हैं और तुम हाय हुसैन जाए हुसैन। अरे पगले, करबला में 72 हुसैनी थे मगर उसमें कोई रोने वाला नहीं, सब तलवारों की साये में आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान करने वाले। इसलिए सुन्नियों हुसैनी हो, मातम करने वाला हुसैनी न बनना, हुसैन की बहादुरी का जिक्र करने वाला हुसैनी बनना। कहा जब मेरा हुसैन मैदान करबला में जुल्म से टकरा गया तो हम हुसैनी मातम नहीं करेंगे, हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर जालिम से भी टकरा जाएंगे और जुल्म से भी टकरा जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं? अरे बोले हाथ उठाकर ऐसा होगा ना? मैं तो कहता हूँ करबला सब पढ़े, खूब पढ़े करबला, है ना? करबला खूब पढ़े, बेटा भी करबला पढ़े, बाप भी करबला पढ़े, भाई भी करबला पढ़े, मुरीद भी करबला पढ़े, पीर भी करबला पढ़े, इमाम भी करबला पढ़े, मुक्तदी भी करबला पढ़े, खानकाह का पीर भी करबला पढ़े, मुरीद भी करबला पढ़े। अबे यार जालिम भी करबला पढ़े, मजलूम भी करबला पढ़े। पूरा मजमा खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान हजरत ज़मज़म फतहपुरी, शायर हिंदुस्तान हजरत शफीक फैजी, शायर हिंदुस्तान हजरत अज़मत रज़ा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। बैठ जाएं आप, तीनों हीरे तशरीफ ले आए। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, ऐसे भी इन बड़े शायरों के सामने हम लोगों की औकात ही क्या है? लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने क्या बात एकदम जो है ना, मतलब ये दोनों माशाअल्लाह है ना, बड़े मेरे रफीक करम फरमा, ये है ना हिंदुस्तान के अजीमुशान शोरा तशरीफ ले आए। लेकिन अभी तो 20, 25, 30 मिनट आपको सुनना ही पड़ेगा। अरे बोलूं, अरे बोलूं, इजाजत है?
अच्छा ये बताइए, मेरी बात से आप लोगों को तकलीफ नहीं ना हो रही है? कितने चचा लोग उधर परेशान हैं, कैसे मौलवी को बुला करके लाया है। ये जब से खड़ा हुआ है सिर्फ इस्लाह ही कर रहा है, नमाजी बन जाओ, इससे बचो, उससे बचो, कान में बाली मत पहनो, हाथ में ब्रासलेट मत पहनो, शराब मत पियो। अभी तक तो इमाम हुसैन की शहादत का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अरे साहब, इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए, उनका मकसद यही था कि शराब बंद हो जाए, जुआ बंद हो जाए, जना बंद हो जाए। यजीद जो शरीयत को बदलना चाहता है, हुसैन जान दे दे, नाना की शरीयत फिर से समाज में जिंदा हो जाए। मकसद ये है। अब सुनिए, करबला सब पढ़े, भाई को भी करबला पढ़ाओ, बहन को भी करबला पढ़ाओ, बीवी को भी करबला पढ़ाओ, माँ को भी करबला सुनाओ, बाप को भी करबला सुनाओ, जालिमों को पकड़कर भी करबला सुनाओ, मजलूम हो तो भी करबला सुनो। फायदा ये होगा, बाप करबला सुनेगा, इमाम हुसैन की तरह अपने बेटों को राहे खुदा में कटाने का तरीका सीख जाएगा। जब माँ करबला पढ़ेगी, शहरबानों की तरह, उम्मे लैला की तरह अपने बेटों को राहे खुदा में, शौहर की मोहब्बत में कटाना सीख जाएगी। जब बेटा करबला पढ़ेगा तो हजरत अली अकबर की तरह राहे खुदा में बाप की मोहब्बत में जान लुटाना सीख जाएगा। अरे सुनो सुनो, जब पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर मैदान करबला में इस्लाम बचाने का तरीका सीख जाएगा। इमाम करबला पढ़ेगा तो मस्जिद छोड़कर तलवारों के साए में इमामत करने का सलीका सीख जाएगा। बेटी करबला पढ़ेगी, सकीना का किरदार सीख जाएगी। बहू करबला पढ़ेगी, सहरबानों का कैरेक्टर मिल जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, भाई की मोहब्बत में हजरत ज़ैनब की तरह औलाद कटाना सीख जाएगी। अबे सुन, नमाजी करबला पढ़ेगा तो भूखे प्यासे रहकर भी, तीर खाकर भी जमीन पे सजदा करने का सलीका सीख जाएगा। ऐ जालिमों, तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। और मजलूम करबला पढ़ेगा तो भूखे प्यासे रहकर भी जुल्म से टकराने का सलीका सीख जाएगा। इसलिए करबला सब पढ़े, यही वजह है। अभी आप सुनेंगे करबला आम करो, करबला में हुसैन गए, इतनी मनकबतें सुनेंगे कि इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन आओ जरा सा सुनो सुनो, जानना बहुत जरूरी है। इमाम आली मकाम है, शरीयत के बागी के खिलाफ मदीना छोड़कर मैदान में टकराने के लिए निकल चलते हैं। पूरा खानदान लेकर के निकले हैं। साहब नाना का मदीना छोड़ दिया है, मक्का छोड़ दिया है, मैदान करबला के रास्ते पर है। नजर पड़ती है हूर इब्ने रियाही 1000 फौजियों के साथ इमाम हुसैन के घेराव के लिए आते हैं। इमाम के चाहने वालों की नजर पड़ी, इमाम आली मकाम के चाहने वाले अली गुजार होते हैं। आका, लगता है यजीदी हमारे घेराव के लिए आ गए हैं। ऐसा है कि यहाँ से सामने जो पहाड़ी है, हम फौरन चलकर उस पहाड़ी पे काबिज हो जाते हैं, ताकि यजीदियों से मुकाबला बड़ा आसान हो जाएगा। ये हुसैनी साहब बड़ी तेजी के साथ निकलते हैं। तादाद तो बहुत कम है, मगर ये 73 लोग 72 लोग जाकर के पहाड़ी पे कब्जा जमा लेते हैं। आने वाले यजीदी 1000 आए हैं। अल्लाह अल्लाह, नमाज का वक्त होता है। हजरत अली अकबर आजान दे रहे हैं। हूर इब्ने रियाही करीब पहुंचे हैं। आका ने पूछा, हूर कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, आपके घेराव के लिए आए हैं। मेरे आका ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हुसैन से टकराने की ताकत अभी तेरे अंदर नहीं है। हुसैन को तू गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आका हुसैन के रूप की ताब कौन ला सकता था? इसलिए मेरे आका बुज़दिल नहीं थे, मेरे आका हुसैन बहादुर थे। 72 का काफिला था। 1000 से ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे 1000 यजीदी इनके सामने उनकी कोई औकात नहीं है। हकीकत यही है कि साहब उनकी कोई औकात नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन है, नमाज के लिए मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं। कहते हैं,
हूर अलग नमाज पढ़ोगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे। याद रखना दुनिया वालों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। दाढ़ी टोपी की शक्ल में जितने लोग आ जाएं, सबको अच्छा मत समझ लेना, पहले देख लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ, यूट्यूब पे हर तकरीर करने वाला या अच्छी बातें करने वाला हमारा पेशवा नहीं हो सकता। पहले देख लेना ये जो बोल रहा है इसका ताल्लुक बरेली के अहमद रजा से है कि नहीं है, इसका ताल्लुक करबला के इमाम हुसैन से है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाढ़ी टोपी की आड़ में हुसैन का नारा भी लगाता हो और सहाबे कराम को गालियां भी देता हो। जो सहाबी को गाली दे उसने हुसैन को गाली दी। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन अहले बैत भी है और सहाबी रसूल भी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को लगा ले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन। अरे जिंदगी है तो बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे है। आज मार्केट में सीधे साधे हुसैनियों को बहकाया जा रहा है और उनके सामने सहाबा केराम की शान में गुस्ताखिया और कहना है खबरदार, खामोश रह, किसी सहाबी के बारे में बुरा न कहना। कहेगा अरे तुम तो हुसैनी हो, कहना चुप चुप, हजरते अली अहले बैत भी थे और सहाबी रसूल भी थे। इमाम हसन अहले बैत भी थे, सहाबी रसूल भी थे। इमाम हुसैन अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है। इसलिए हम सुन्नी, दो जुमले याद रखिएगा, जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उसे खारजी कहते हैं, और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उसे राफजी कहते हैं, और जो दोनों से प्यार करे उसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नबी ने हमें दोनों से प्यार करना सिखाया है, इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। तो जो हुसैन से प्यार करता है वो सहाबा से भी प्यार करता है, अहले बैत से भी प्यार करता है। अब मेरे आका हुसैन है, कहते हैं अलग नमाज पढ़ोगे के साथ में पढ़ोगे। हुर इब्न रियाही कहते हैं हुजूर जब तक आप हैं इमामत आपकी है, इमाम बरहक आप हैं, आप नमाज पढ़ाएं हम पीछे खड़े हो जाते हैं। 1000 यजीदी आका हुसैन के पीछे हाथ बांध करके खड़े हैं। मुसल्ले इमामत पर मेरे आका हुसैन है, जमाने को दर्श दे रहे हैं। ऐसा इमाम लाओ जिसे यजीदी भी इमाम मान ले, हुसैनी भी इमाम मान ले। उसी इमाम को इमाम हुसैन कहते हैं। साहब यजीदियों ने बता दिया आका तलवारें यजीद के साथ हैं मगर दिल आपके साथ है। कहा था एक शायर ने मेरे इमाम से, हुजूर आप जा रहे हैं कूफा जाइए मगर उनकी तलवारें यजीद के साथ खड़ी है और दिल आपके साथ खड़ा है। मैं कहूंगा नहीं, आप भी हुसैनी है ना, तो सिर्फ जबान से हुसैनी मत बनिए बल्कि किरदारों कैरेक्टर वाला हुसैनी बनिए। अब जरा इमाम हुसैन का एक किरदार सुनिए। यजीदी नमाज पढ़कर अपने खेमे में चले गए मगर आज तारीख ने करवट पलटी है। यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, साहब ये यजीदी बड़े परेशान है, चारों तरफ पानी तलाश किया मगर कहीं पे पानी का एक कतरा न मिला। यजीदी दौड़े दौड़े आए, हे हुर इब्न रियाही अगर पानी का एक कतरा न मिला तो हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर मर जाएंगे। हुर इब्न रियाही पानी का इंतजाम किया जाए। हजरत हुर कहते हैं यजीदियों पानी कहीं तो होगा। कहा हाँ, पूरे इलाके में पानी कहीं नहीं, पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है। मेरे आका हुसैन के कब्जे में पानी है। साहब यजीदी कहते हैं हुर पानी तो हुसैन के पास है, भला हुसैन हमें पानी देंगे। हुर इब्न रियाही कहते हैं यजीदियों टेंशन न लो, अगर पानी हुसैन के पास है तब तो कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा। यजीदियों ने कहा हुर इब्न रियाही तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, अरे हम हुसैन की मोहब्बत में नहीं आए, हम तो हुसैन की बगावत में खड़े हैं, हम तो यजीद के तरफ से आए हैं, भला कोई दुश्मन को पानी पिलाता है। हुर इब्न रियाही ने कहा यजीदियों तुमने हुसैन को नहीं जाना, हुसैन हुसैन इंसान देखकर
पानी नहीं पिलाते कि ये किस कबीले का है, ये किस बस्ती का है, ये कहां से आया है, प्यास देखकर पानी पिलाते हैं। हुसैन के घराने से आज तक कोई साइल वापस नहीं आया, चलो पानी मांग कर लाते हैं। तो यजीदी दौड़े दौड़े आए, सलाम किया, आका हुसैन खेमे से बाहर निकले, सलाम का जवाब दिया, कहा कहो कैसे आना हुआ, कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से है, मगर हमें बहुत प्यास लगी है, आका पानी का चंद कतरा मिल जाएगा। सुनो मेरे आका की फैयाजी सुनो, शाने करीमी सुनो उनकी शाने करीमी। आका हुसैन कहते हैं तुम ही दोनों प्यासे हो या सारे यजीदी प्यासे हैं? कहा हुजूर सब प्यासे हैं। कहा जाओ सारे यजीदियों को बुला कर ले आओ, कह देना आका हुसैन ने सबको पानी पिलाने के लिए बुलाया है। यजीदी मुस्कुरा पड़े, थोड़ी दूर बढ़े, आका हुसैन ने कहा सुनो तुम्हारे जानवर भी प्यासे होंगे, उन्हें भी लेकर आना, अपने बर्तनों को भी लेकर आना, राह पुरखतर है, यहाँ कहीं पानी का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, तभी तो मेरे इमाम ने कहा क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। अल्लाह अल्लाह, साहब यजीदी आपस में बात कर रहे हैं, हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन इब्ने अली जैसा सखी नहीं देखा, हुसैन इब्ने अली जैसा साहब रहम दिल इंसान नहीं देखा। हम आए यजीद के तरफ से हैं, पानी हुसैन का पी रहे हैं, पानी हुसैन का पी रहे हैं। सारे यजीदी दौड़े दौड़े आ गए, आका हुसैन खेमे से मशकीजा लाते हैं, पानी गिराते जा रहे हैं, यजीदी मुस्कुरा मुस्कुरा कर पीते जा रहे हैं। आका पूछते हैं और पिएगा, और पिएगा, बताओ कोई प्यासा तो नहीं बचा? सारे यजीदियों ने कहा नहीं हुजूर हम सब ने पानी पी लिया है। कहा जानवर? कहा उन्होंने भी पी लिया। कहा अपने बर्तनों को? कहा हुजूर हमने बर्तनों को भी भर लिया। कहा ठीक है, कल मैदाने महशर में मेरे नाना से ये मत कहना कि हम हुसैन के करीब ठहरे थे, पानी हुसैन के पास था और हुसैन ने हमें पानी नहीं पिलाया था, हुसैन ने हमें पानी नहीं पिलाया था। यजीदी चले गए। जब यजीदी वापिस हो गए, हुसैनियों ने पूछा आका हुसैन एक बात हम आपसे पूछे, हमारी क्या औकात के हम आपसे सवाल करें, मगर आका मेरा एक सवाल है। कहा बोलो क्या सवाल है? कहा हुजूर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जिन्हें पानी पिलाया क्या वो यजीदी मैदाने करबला में हमें पानी पीने देंगे? आका हुसैन है, कहते हैं नाना ये यजीदी पानी बंद कर देंगे। कहा आका आपकी औलादों को? कहा उन्हें भी पानी नहीं देंगे। कहा आपको? कहा हमें भी पानी नहीं देंगे। कहा आका जो हमें करबला में पानी नहीं देंगे आपने उन्हें पानी पिलाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया। सुनो मौला हुसैन की बहादुरी वाला जवाब। आका हुसैन फरमाते हैं हाँ हाँ हुसैनियों मैं जानता हूँ ये यजीदी मेरे मानने वालों को पानी का एक कतरा नहीं देंगे, मगर आज मैंने इन्हें पानी पिला दिया ताकि मेरी शहादत के बाद करबला का कोई मुअल्लिफ मैदाने करबला की तारीख लिखने के लिए जब कलम उठाए तो लिखने के पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को बुलाकर करबला में पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था और दुश्मनों को खेमे में बुलाकर पानी पिलाना ये हुसैन इब्ने अली का किरदार था, ये फातिमा के बेटे का किरदार था जिसने जमाने को दर्श दिया। हम भूखे प्यासे तो रह सकते हैं मगर समाज का कोई प्यासा प्यासा नहीं रह सकता। या हुसैन, हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या कहने, जवाब नहीं है माशाअल्लाह। क्या कहने, वाह 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 माशाअल्लाह। अब सुनिए यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना। आप हुसैनी हैं? सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है हम सब हुसैनी हैं? तो जरा एक बार हाथ उठा करके बोले हम सब, जोर से बोले हम सब, और जोर से बोले हम सब, हम सब मातम वो करें जो यजीदी है ना, है ना? आज के बाद हम में कोई मातम, अरे बोलिए करेगा मातम? नहीं,
हम कहेंगे हम काहे का मातम करेंगे, अगर हम भी करबला में होते तो आका हुसैन के कदमों में कुर्बान हो जा। और ये लोग होता मैदान करबला में तो मैं चैलेंज से कहता हूँ हजरत अली अकबर मैदान करबला में होते, ये लोग मातम करता खड़े होकर के जा हुसैन या हुसैन, जा हुसैन आ हुसैन। इमाम हुसैन को भी अफसोस होता होगा कि ये कैसे लोग हैं, नाम मेरा लेते हैं और काम बुज़दिली वाला करते हैं। आप इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी को उठाकर पढ़े, मेरा इमाम कहीं बुज़दिल नजर नहीं आएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम हुसैनी हैं, आका हुसैन ने यजीदियों को पानी पिला दिया, साहब दुश्मनों के जानवरों को पानी पिला दिया, हम नौजवान कैसे हैं, हमारे घर में हमारी माँ को पानी नहीं मिलता, हमारे घर में हमारे बाप को सही से खाना नहीं मिलता, हम अपने सगे भाई को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते, हमारा पड़ोसी प्यासे मर जाए हम अपने पड़ोसी की मदद के लिए तैयार नहीं होते। मेरा और तेरा बूढ़ा बाप दवा की दो घूंट के लिए तरस जाता है, हमारी बूढ़ी माँ ईद में एक अच्छे कपड़े के लिए तरस जाती है। सुल्तान रज़ा आज के जलसे से पैगाम देना चाहेगा, ऐ हुसैनियों आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, तुम दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, आज के बाद कमाना, घर में कुछ बनाना तो सबसे पहले अपने माँ बाप भाई बहन और पड़ोसियों को खिलाना। अरे बोलिए इंशाअल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तेरी बीवी पूछेगी तेरे बच्चे इतने माँ बाप की खिदमत क्यों करते हैं, कहना पगली करबला में तो इमाम हुसैन दुश्मनों को भी पानी पिला रहे थे, हम तो अपनी माँ को पिला रहे हैं, हम तो अपने बाप को खिला रहे हैं, हम तो अपने भाई को खिला रहे हैं ताकि जमाना जान जाए। इसलिए मैं कहता हूँ 10वीं मुहर्रम आए ना तो आपस में नौजवानों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जमा करो, है ना, कुछ हिस्सा जमा करो, पता लगाओ किस मोहल्ले में पानी नहीं है, हुसैन के नाम पर जाकर एक नल लगा दो, कहो ये हुसैन के नाम की सबील है, जो पिएगा लोग पूछेंगे तुम ये क्यों कर रहे हो, आका हुसैन ने मैदान करबला में यजीदियों को पानी पिलाया था, हम हुसैनी उनके नाम पे जमाने को पानी पिला रहे हैं। साहब अस्पताल में पहुंच जाओ, गरीबों में दवाइयां तकसीम करो, लोग पूछे क्यों कर रहे हो, कहा करबला में हुसैन ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचाया है, हम गरीबों को उनके नाम पे दवाइयां देकर उनकी जिंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। साहब जमाने को बताना, ओ मेरी बीवी और बच्चों, करबला में हजरत अली अकबर ने अपनी जान की बाजी लगाकर बाप के कदमों में कुर्बान कर दिया। हम अपनी जान तो माँ बाप के कदमों में कुर्बान नहीं कर रहे हैं, मगर कम से कम हम अपनी माल और दौलत तो माँ बाप के कदमों में कुर्बान करेंगे। कितने नौजवान आज से कमाएंगे तो पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे, जरा हाथ उठाएं। कितने नौजवान करेंगे, हाथ उठाएं जरा जोर से। एक भी बूढ़े बाप के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, एक भी बूढ़ी माँ के आंख में आंसू नहीं आनी चाहिए। साहब आपको यकीन होना चाहिए हम हुसैनी हैं, हमारा किरदार हुसैनी हो। अब मैदान करबला है, सुने जानना बहुत जरूरी है, मैदान करबला है, 9वीं मुहर्रम के शाम का वक्त है, यजीदी लड़ने के लिए तैयार है। इमाम ने कहा हजरत अब्बास अलमदार से जरा सा जाकर यजीदी से पूछ ले चाहते क्या है। यजीदियों ने कहा आका हुसैन से कह दे हम अभी लड़ना चाहते हैं। आह मेरे आका हुसैन, आका हुसैन कहते हैं अब्बास जाकर यजीदियों से कहो कि नबी का नवासा एक रात की मोहलत मांगता है, इसलिए नहीं कि हुसैन करबला छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मोहलत मांग रहा है। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात जी भर कर नमाज पढ़ेगा। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भर कर एक तिलावत करेगा। मैं आपसे भी कहूंगा हुसैनियों, जिंदगी में तुम भी एक रात मांगो, मौला हम हुसैनी हैं, कम से कम हमारी जिंदगी में भी एक रात ऐसी दे दे कि रात इबादत और तिलावत में गुजर जाए। इसलिए जब 9वीं मुहर्रम आए ना, रोजा रखो, तिलावत करो, खूब इबादत करो, अपने घर की औरतों को बोलो रोजा रखो, शाम को फातिहे की मजलिस करो, तुम औरतें घर में नमाज पढ़े, तुम मस्जिदों में नमाज पढ़ो, सबको बताओ ए मेरे बच्चों आज ही का दिन है, हुसैन करबला में थे और यजीद
यजीदियों से एक रात की इबादत की मोहलत मांगी थी। जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरी रात थी। अल्लाह ने हमें आज ये रात अता की है। चलो हम भी आका हुसैन के नक्शे कदम पे चलकर इस रात को यादगार बना देते हैं। इस रात में नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। अल मुख्तसर ये रात गुजर जाती है, सुबह नमूदार होती है। इमाम हुसैन के शहदाई एक एक करके मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। इमाम हुसैन सरजमीन करबला पे खड़े हैं। बहादुरी का ये आलम, लाशा उठाते तो लोगों ने हुसैन को देखा है, मगर किसी हुसैनी को बचाते हुसैन को नहीं देखा गया। अगर जमाना ये कहता मातम वो करे जो बुज़दिल हो, हम हुसैनी हैं, मातम नहीं करते। हम हुसैनी हुसैन की बहादुरी पे फख्र करते हैं, इसलिए फख्र करते हैं। किसी का बेटा मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए तो मीडिया में आकर कहता है मुझे फख्र है, मेरा बेटा मुल्क के लिए जान कुर्बान किया। ऐ हुसैनियों, हमें भी आका हुसैन पर फख्र है। उन्होंने खानदान इसलिए कटा दिया ताकि इस्लाम जिंदा हो जाए, इसलिए हुसैन की शहादत पर हमें फख्र है, हुसैनियों की शहादत पर हमें फख्र है। अल्लाह अल्लाह, एक एक करके जाने सार जामे शहादत नोश कर रहे हैं। अहले बैत अतहार की बारी आती है। हजरत कासिम जैसा जवान भतीजा खड़ा है, मैदान करबला में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं, हजरत कासिम कौन है जानते हो? हजरत कासिम ये इमाम हसन के शहजादे हैं। साहब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी का रिश्ता उनसे कर रखा है, निस्बत लग चुकी है। लेकिन अब जरा सा याद रखना, ये लोग जो कहते हैं करबला में कासिम की मेहंदी, ये सारी बातें गलत है। करबला में कासिम मेहंदी लगाने नहीं बल्कि इस्लाम की आबरू बचाने के लिए गए थे, इसलिए इसे किस्से और कहानी न बनाओ। हजरत कासिम मैदान करबला में है, इजाजत मांगते हैं चचा इजाजत दीजिए, मैदान करबला में जाना है। इमाम के आंखों में आंसू आ गए। ए मेरे भाई, ए मेरे भतीजे कासिम, आपकी शहादत हो जाएगी तो आपके बाद मेरे भैया की निशानी खत्म हो जाएगी। ए कासिम, मैं आपको नहीं खो सकता। हजरत कासिम कहते हैं चचा जान, आप उस दिन को याद करें जब मेरे बाबा शहादत का जाम पी रहे थे। कासिम को गले लगाया था, कहा था बेटे मुझ में और हुसैन में कोई फर्क नहीं है। ए बेटा, जब मेरा भाई मैदान करबला में इम्तिहान देने जाना तो अपने बाप की याद के तौर पर तुम मैदान करबला में मेरे अपने चचा की मोहब्बत में जान को कुर्बान कर देना। हजरत कासिम दोहाई देते हैं और इजाजत लेकर मैदान कारेजार में पहुंच गए हैं। जब मैदान कारेजार में गए, हाथ में नकी तलवार है। हजरत कासिम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, यजीदी देखकर उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए, हैरान हो गए। अमर बिन साद ने कहा कासिम, कासिम आप इमाम हसन के बेटे हैं। कहा हूँ। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुनिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। कहा क्यों? मेरे चचा से लड़ सकते हो और मुझसे नहीं लड़ सकते। कहा देखिए, हजरत अमीर माविया से आपके बाबा ने मुसालिहत की थी, आप मेरे साथ यजीद के पास चलिए, यजीद आपको बहुत दौलत देगा। कसम खुदा की, जमजम फतहपुरी साहब किबला, अगर आज का कोई भतीजा होता ना तो मार्केट में सौदा कर लेता, अपनी जिंदगी का सौदा कर लेता और चचा के खिलाफ दौलत लेकर खड़ा हो जाता। मगर ये इमाम हसन की याद कासिम है, जिनके सीने में सरकार मौलाए कायनात का लहू है। कहते हैं यजीदियों, तुम करबला में दौलत के लिए आए हो, हम करबला में नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर दौलत की बात होती तो मेरे बाबा हुकूमत नहीं देते, मेरे बाबा दौलत नहीं देते, दौलत हमारे ठोकरों में है। और सुनो अमर बिन साद, मैं मैदान करबला में कासिम बनकर नहीं आया, हुसैन का गुलाम बनकर आया, हुसैन का गुलाम बनकर आया हूँ। है समाज में कोई ऐसा भतीजा जो चचा से ऐसी मोहब्बत करे? है कोई चचा जो बाप भाई के इंतकाल के बाद अपने बच्चों को बाद में खिलाए और हजरत कासिम को दस्तरखान पे पहले बैठाए? ये प्यार है, ये इखलाक है, ये वफा है। हजरत कासिम आवाज देते हैं यजीदियों, हल मिन मुबारिज़िन, है तुम में का कोई जो मेरे मुकाबले में लड़ने के लिए आए? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग शहादत का
का जाम पी चुके हैं, मगर इमाम हसन का बेटा करबला में मातम नहीं कर रहा है, बहादुरी के साथ कह रहा है तुम में का कोई जो मेरे मुकाबले में आ जाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आज हमारे सामने करोड़ों बुराइयां होती है हिम्मत के हम बोल दे ये बुरा हो रहा है, हिम्मत बोल दे, है किसी की औकात? आप बताइए ईमानदारी से 2 मिनट रुककर, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि हलाल है? अरे बोलिए जरा जोर से। इमाम हुसैन की महफिल में नहीं बोलिएगा, हक हक कहाँ बोलिएगा। इस्लाम में जहेज मांगना, जोर से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना हराम है। और शादी में डीजे और नाच गाना बाजा बजाना, जोर से हाथ उठाकर बोलिए, ईमानदारी से बताइए, हम हो चाहे आप हो, लड़के वाले लालची भेड़िए जहेज मांगते रहे और हमारी तरह मुल्ला जी निकाह पढ़ाते रहे और आप लोगों की तरह मुसलमान जाकर गोश्त और पुलाव खाते रहे। किसी ने एक बार कहा कि जहेज मांगना हराम है, जो मांगेगा हम उसकी बारात और निकाह में शामिल नहीं होंगे। बुरा मत मानिए, किसी ने कहा नहीं कहा, मगर मार्केट में हमसे बड़ा तो हुसैनी कोई नहीं। घर की औरतें नाचती रही और ये हमारे नौजवान मिलाद के बाद डीजे बजा बजा कर नाचते रहे, शादियों में ऑर्केस्ट्रा होता रहा और हम लोग जाके निकाह पढ़ाते रहे और आप लोग पुलाव गोश्त बिरयानी खाते रहे। अगर इमाम हुसैन ने हमसे पूछ दिया मैदान महशर में कि क्या इसी दिन के लिए मैंने शहादत का जाम पिया था, क्या इसी दिन के लिए तुम हुसैनी थे? बताओ हुसैनियों, कौन सा मुंह लेकर आका हुसैन की बारगाह में? सिर्फ नारा लगा कर हुसैनी होना है तो खूब या हुसैन कीजिए, जो सड़क पे भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं किरदार को हुसैनी बनाइए, किरदार करेक्टर को हुसैनी बनाइए, अपने करेक्टर को बदलिए, अपने मिजाज को हजरत कासिम की तरह रन में डट जाइए। हजरत कासिम ने कहा, ओ अमर बिन साद, बोला तुझमें का जो सबसे बहादुर हो। अब तक तो तुम सिर्फ हुसैन के चाहने वालों से लड़ रहे थे, अब अली का लहू मैदान में आ गया, अली का लखते जिगर मैदान में खड़ा है। बोला अमर बिन साद ने जो सबसे बड़ा बहादुर था अरज़क, उसे आवाज दिया, अरज़क आजा। सबसे बड़ा बहादुर था यजीदियों में, आया, कहा कासिम का मुकाबला कर। उसने कहा बच्चे से मुकाबला करूंगा। हजरत कासिम ने कहा मुझे देख रहे हो, देखने में मैं बच्चा नजर आ रहा, मुझे न देख, मेरे अंदर देख अली का लहू, मुझे देख। कहा इनके लिए तो मेरे छोटे बच्चे काफी हैं। अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा। हजरत कासिम ने तलवार उठाई और एक ही तलवार में उसका काम तमाम कर दिया। देखकर उसका उससे बड़ा भाई आया, हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। उससे भी बड़ा भाई आया, हजरत कासिम ने उसका भी काम तमाम कर दिया। साहब इतने में अब अरज़क दौड़े दौड़े आता है, घोड़े पर सवार है। हजरत कासिम के हाथ में उसके बेटे की तलवार है। कहता है कासिम तुम्हारे हाथ में जो तलवार है ये मेरे बेटे की है। कहा ये मेरी बहादुरी की निशानी है कि तेरे ही तलवार से मैंने तेरे बेटों को खत्म कर दिया है। अरज़क बर्दाश्त न कर सका, हजरत कासिम पे तलवार चला देता है। हजरत कासिम रोकते हैं और अरज़क पे तलवार चलाते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलती रही, तीनों तलवारें चलती रही। इतने में हजरत कासिम ने कहा अरज़क बहुत बहादुर बनते हो और तुझे घोड़े का जीन भी कसना नहीं आता है। ये जंग की चालों में से एक चाल है। हजरत कासिम इतने माहिर, जो ही उसने अपनी गर्दन को झुका ली कि देखें जीन कैसा है। हजरत कासिम ने तलवार चलाई और उसके दो टुकड़े कर दिए। यजीदियों में खलबली मच गई। मेरा कासिम और तेरा कासिम, हजरत इमाम हसन का बेटा, जिधर तलवार लहराता यजीदियों में खलबली मच जाती। कोई सर बचा रहा है, कोई गर्दन बचा रहा है। हजरत कासिम जख्मों से चूर चूर हो गए, प्यास
लग गई। पहुंच गए चचा के पास। चचा जान, अगर पानी का एक कतरा मिल जाए कासिम सारे यजीदियों को अकेले खत्म कर देगा। मगर आका हुसैन है, कहते हैं भतीजे मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है। हे बेटा, आज तेरा बाप, आज तेरा चचा हुसैन तुझे पानी नहीं पिला सकता। वो देखो नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। हज़रत कासिम खुद मशीयत यज़दी को समझ गए, अपने चचा हुसैन के इशारे को समझ गए। मैदान कारेज़ार में वापस पलट गए, यज़ीदियों के नरगे में घुस गए। अमर बिन सिल्क चिल्ला पड़ा, यज़ीदियों अकेले अकेले लड़ोगे? हसन का एक बेटा सबको खत्म करने के लिए काफी है। ये आका हुसैन की बहादुरी नहीं तो क्या है? सारे यजीदियों में दहशत है। सारे यजीदी मिलकर तीरों तलवार की बारिश करने लगे, मगर करने लगे अल्लाह को हजरत कासिम की शहादत मंजूर थी। जख्मों से चूर चूर होकर कासिम जमीन पर गिरा है, मगर यजीदियों से अपनी जिंदगी की खैरात नहीं मांगी है, अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी है। मैं आपसे भी कहूंगा, समाज में कत्ल होना तो बुज़दिल बनकर कत्ल मत होना। समाज में मरना ही है तो हुसैनी बनकर के कत्ल होना। समाज को बताना हम हुसैनी हैं, हमारा मिजाज हुसैनी है। इमाम हजरत कासिम के जब लाशा जमीन पर गिरा है, हजरत इमाम हुसैन पहुंचे हैं, लाशे को कंधे पे उठा करके लाया है। दुआ की है मालिक मौला, मेरे भैया हसन तो करबला में न रहे, मगर तू उनके बेटे की शहादत को कबूल कर ले। साहब, ये कौन लोग हैं मैदान करबला में जो अपनी औलादों को कुर्बान कर रहे हैं? हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में, मैदान रन में है। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से यजीदी तीरों तलवार की बारिश कर रहे हैं, मगर मेरे आका हुसैन शहादत का जाम पीकर भी जमाने को बता रहे हैं, दुनिया वालों ये जान इसलिए मिली है ताकि नामूसे रिसालत के लिए कुर्बान हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम हुसैन ने जमाने को दरसे वफा दिया। लोगों, बात दौलत की आए समझौता कर लेना, बात हुकूमत की आए समझौता कर लेना, जब बात शरीयत की आ जाए और कोई शरीयत का मुखालिफ खड़ा हो, हुसैन की तरह अपनी जान की परवाह न करना, अपनी औलाद की परवाह न करना। जब हुसैन की जिंदगी, हुसैन के बेटों की जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकती, तो हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर कब हो सकती है? हमारे लिए इमाम हुसैन का पैगाम यही है, हम जान तो दे सकते हैं, मगर हुसैन के नाना की शरीयत को बदलने, हाथ उठाकर बोले बदलने नहीं दे सकते। यही वजह है हर मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत सुनी जाती है। आखिरी पैगाम और आखिरी मैसेज, फिर कभी जिंदगी बाकी मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की शहादत के बाद काफिला दमिश्क को जा रहा है। हजरत सुहैल साहब ये रसूल है। अल्लाह अल्लाह, देखते हैं दमिश्क में यजीदी खुशियां मना रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं। हजरत सुहैल कहते हैं, मैंने पूछा यजीदियों किस बात की खुशी मना रहे हो? कहा यजीद के बागी का सर आ रहा है। मैंने कहा यजीद का बागी कौन है? कहा हुसैन है। मैंने जब सुना आंख में आंसू आ गए। हजरत सुहैल दमिश्क से बाहर निकल गए, देखा एक काफिला चला आ रहा है और एक नेज़े पर एक सर है, जो सर नबी के सर से मिलता है, जो चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है, जो आंखें नबी की आंखों से मिलती है। हजरत सुहैल ज़ारों का तार रोने लगी। इतने में एक शहजादी इस्लाम की नजर पड़ी है। साहब करीब आती है, चचा क्यों रो रहे हो? कहा शहजादी इसलिए रो रहा हूँ, ये जो सर नेज़े पर सवार है ये मेरे आका हुसैन का सर है। शहजादी ने कहा चचा आप मेरे बाबा को जानते हो? मैं उसी बाप हुसैन की बेटी सकीना हूँ। चचा मेरा एक काम कर दो। कहा कौन सा काम है शहजादी? हम तो आपकी खिदमत के लिए हैं। कहा चचा यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और यजीदियों से कहें मेरे बाबा को सर को काफी आगे कर दे। हजरत सुहैल करीब गए, कहा यजीदियों ये पैसा ले लो और आका हुसैन के सर को काफी आगे कर दो। करीब आए, सैयदा मेरी खिदमत कबूल है। हजरत सकीना रो पड़ी, कहती है बाबा आपने सोचा होगा सकीना को प्यास लगी है पानी मांगेगी, भूख लगी है खाना मांगेगी। ए चचा अब सकीना को प्यास नहीं लगती, अब सकीना को भूख नहीं लगती। जब मेरा पूरा
खानदान भूखे प्यासे शहादत का जाम पी चुका, मगर चचा यजीदियों ने बाबा की शहादत के बाद मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है मेरे चचा। और वो यजीदियों की बहू बेटियां छतों पे खड़ी हैं, उनके बच्चे छतों पे खड़े हैं मेरे बाबा का सर देखने के लिए। इसलिए मैंने बाबा का सर आगे करा दिया ताकि उनकी नजरें सकीना के चेहरे को न देख सके। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम की बेटियों से कहेगा, वो मेरी कौम की बेटियों, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, डिवीजन सेंटर में पढ़ती हो, न जाने कहां कहां पढ़ती हो, आज तुम्हारे दुपट्टे उतरते जा रहे हैं, आज तुम बेहयाई का मुजाहरा कर रही हो। तुम उस सकीना की मानने वाली हो जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की हिफाजत की है, पर्दे की आबरू रख ली है। आज के बाद दुनिया में कहीं भी पढ़ना, कॉलेज का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े या कोई कहे तेरे सर से दुपट्टा अच्छा नहीं लगता, दुपट्टा उतार दे, कहना सालिम हट जा। मैं उस सकीना की मानने वाली हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन अपने बाबा इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी कभी अपने पर्दे का सौदा नहीं किया है। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, तेरा ज़ेवर कान की बाली बाद में है, गले का लाकिट बाद में है, एक कौम की बेटी का ज़ेवर अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया की हिफाजत करना, आबरू की हिफाजत करना, अपनी कलाई गैरों की हाथ में न देना। हजरत सैयदा सकीना के नाम से फातिहा कराती हो तो उनके किरदार पे अमल करने वाला भी बन जाना। अपने माँ बाप की इज्जत तो आबरू की हिफाजत करना। कोई आवारा लड़का तुझे लेकर जाना चाहे, कहना जालिम हट जा। हम सकीना के मानने वाले हैं, बाप की इज्जत करना भी जानते हैं और माँ बाप की इज्जत बचाना भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप वो काम करें जो शरीयत को पसंद हो। हुसैन को वो पसंद है जो शरीयत को पसंद है। शरीयत के बागी का नाम यजीद है। क्या नाम है शरीयत के बागी का नाम? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, शरीयत के बागी का नाम और शरीयत के मुहाफिज का नाम हुसैन है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।